ओम शांति। आज का विषय विशेष अमृत वेले का महत्व। ब्राह्मण जन्म जैसे ही मिलता है तो ब्राह्मण बनने के लिए इस समय संगम का पूरा कल्प के जो हिसाब से वास्तव में अमृत वेला ही माना गया है, क्योंकि जिस तरह सतयुग को त्रेता युग को दिन का समय कहा और द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा, तो संगम युग है अमृत वेले का समय। कल्प के हिसाब से एक पूरा समय अमृत वेले को दिया गया है और इसलिए इस संगम के समय को विशेष वरदान समय माना गया है। लेकिन इस वरदानी समय में भी अमृत वेला विशेष वरदानी माना गया है कि जिस समय के अंदर जो प्रति करना चाहे, जो अनुभव करना चाहे, उसको बहुत सहजता से अनुभव कर सकते हैं। वैसे दुनिया के अंदर भी एक कहावत है कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना यही मनुष्य के अंदर एक प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा देता है। इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक समवन हेल्दी हेल्थ वॉइस। उस समय स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, उस समय समृद्धि भी प्राप्त होती है। स्थूल समृद्धि की बात नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर अनेक खजानों की प्राप्ति होती है। इस समृद्धि आते ही और तीसरा है विजडम, अर्थात रूहानी शक्ति आत्मा के अंदर अनुभव होती है। उसकी आवाज़ अधिक शक्ति का विकास, बुद्धि की प्रभाव खोलने का समय है अमृत वेला। और हम समझते हैं जो भी आत्माएं हैं उन्होंने अमृत वेले का आनंद तो लिया ही होगा। जब से बाबा के बच्चे बने तब से अमृत वेला करते हैं या नहीं, कभी मिस ना किया हो, वह ज़रूर सभी भाई बहन हमें कमेंट करके बताएं कि हम अमृत वेला समय पर करते हैं और मिस नहीं किया। तो अमृत वेले के समय को, महत्व को हम समझेंगे तो उसको कभी नींद नहीं आ सकती। इसलिए उस समय का जो लाभ लेना चाहिए वो ले सकते हैं। कहा जाता है भक्ति मार्ग के कि उस समय भगवान भाग्य विधाता के रूप में होता है और हम बच्चों के हाथ में भाग्य की कलम दे देता है कि जितना श्रेष्ठ भाग्य खींचना चाहें आप खींच लो, खुली छूट है। इसलिए जब किसी के भाग्य की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान भाग्य बांटने निकला था, तब क्या तुम सोए हुए थे? क्योंकि सारी रात भले नींद ना आई हो, लेकिन 2-2:30 बजे जो नींद लगती है वह बहुत मीठी नींद लगती है। और 3 से 5 1-2 घंटे की नींद अगर मिल जाए तो फ्रेश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मीठी नींद आती है, क्योंकि माया नहीं चाहती कि आप ईश्वर से भाग्य का प्राप्त कर लें। इसलिए 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, 2:30 बजे तक नींद नहीं आएगी, लेकिन 3 बजे के बाद इतनी अच्छी नींद लगती है तो माया भी कहती आप सो जाओ शांति से, तुम्हें भाग्य लेने की आवश्यकता नहीं है, सो जाओ। और वह बहुत मीठी नींद में सुला देती है और जो 2 घंटे की नींद में आप फ्रेश भी हो जाते। इसलिए भाग्य विधाता का समय सही है और माया की निद्रा में ले जाने का समय भी वही है। अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या चाहिए, भाग्य चाहिए या नींद चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो सोता है वो खोता है, और जिसने समय के महत्व को जानकर जाग गया उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस समय का महत्व क्यों है
उसके पीछे साइंस भी बहुत लॉजिक देता है। और साइंटिफिक लॉजिक यही है कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा होता है, तो इस समय पेड़ पौधे सोते हैं। इसलिए रात्रि के समय में अगर आप फूल तोड़ने जाओ तो बड़े क्या कहते हैं, अभी मत तोड़ो, सुबह तोड़ना। पूछा जाए क्यों नहीं तोड़ना तो कहेंगे अभी पेड़ पौधे सो गए हैं, इसलिए सुबह तोड़ना। पेड़ पौधे सो जाने का मतलब है कि जो उनकी साइकिल है वह साइकिल चेंज हो जाती है। सारा दिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है वह अपनी साइकिल चेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेना चालू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जब वह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो व्यक्ति को उबासी आना शुरू हो जाती है। उबासी क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन उबासी आती है। इस प्रकृति के अंदर ऐसे सिस्टम बने हुए हैं ताकि हम सो जाएं, इसलिए वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और जैसे ही अमृत वेला होता है, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा, उस समय फिर पेड़ पौधे अपनी साइकिल को चेंज करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं। तो अमृत वेले जो ऑक्सीजन होता है वो फ्रेश ऑक्सीजन होता है और वह फ्रेश ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। वह फ्रेश ऑक्सीजन अमृत के बराबर होता है। वह हमारी बुद्धि को बहुत शुद्ध और तेज कर देता है। जिसमें भी विषय पर जो व्यक्ति पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है और अमृत वेले उठ करके वह पढ़ता है तो वह फ्रेश ऑक्सीजन ऐसा अमृत पान करता है जो इसकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा विकसित कर देता है। इसलिए पहले के समय में माता पिता बच्चों को यही कहते थे कि बेटा रात को पढ़ने के बजाय रात को सो जाओ और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना तो याद रहेगा। वह इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वह सोकर उठते हैं अमृत वेले तो उन्हें जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है वह हमारी मेमोरी को इतना मजबूत कर देता है, इतना विकसित कर देता है कि इंसान जो हासिल करना चाहे दुनिया के अंदर वह हासिल कर सकता है। इतनी उसमें पावर होती है, टॉनिक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि साइंटिफिकल अगर देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का यही समय है, आध्यात्मिक प्रज्ञा खुलने का यही समय है। और इस समय व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। अनुभव करके देखना, लेकिन उसके लिए जैसे कहा जाता है जल्दी सोना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल एक साइंस का जो खिलौना मिला है क्या करता है, लोग अक्सर रात को ही उसको चेक करना चालू करते हैं, चैट करना शुरू करते हैं। उसमें समय का पता नहीं चलता कब 12 बज जाते हैं। दुनिया में भी कहा जाता है कि जब योगी सोता है उस समय भोगी जागता है और जब भोगी सोता है तब योगी जागता है। इसलिए मोबाइल को बहुत अच्छा साधन भी है, लेकिन इस साधन के ऊपर भी हमारा अंकुश हो, कंट्रोल हो। यह मेरी लाइफ को चलाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसका मालिक बन करके उसको चलाऊं, यह होना चाहिए। तो इसलिए जो चेक करना है आप अपने आप को चेक कर लो और समाप्त कर लो। और रात्रि के समय जितना हो सके आप बाबा को याद करके सो। अपनी मानसिक भूमिका ऐसी बना दो कि रात के समय जैसे सारे दिन की दिनचर्या को आप सामने ले आओ। आज की दिनचर्या में मेरे से क्या क्या गलती हुई, कौन सी कमजोरी ने विशेष मेरे ऊपर अधिकार प्राप्त किया, कौन सी कमजोरी के अधीन हो करके, ये सब देखने के बाद बाबा को जैसे सारे दिन का नफ़ा नुकसान सौंप दिया कि आज सारे दिन में क्या हुआ, अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, यह सब कुछ आपको सौंपने के बाद आप हल्के हो जाते हैं। और हल्के होने के बाद जब आप
उठते हैं तो बाबा को कहते, बाबा मुझे अमृत वेले जल्दी उठा देना। तो बाबा का कार्य बाबा अपना चालू कर देता है। बाबा सुबह हर एक की खटिया के पास जा कर के उसको उठाते हैं। कई लोग ने भी अनुभव किया है, जैसे खटिया हिली, जैसे बाबा ने हाथ फेरा, यह भी अनुभव होता है। लेकिन तब जब सोने से पहले हम अपनी भूमिका को इस तरह से बनाएं कि बाबा को सब साफ करके सारे दिन की दिनचर्या सुना करके फिर बाबा की गोदी में हम सो जाएं, तो सुबह उठने की जिम्मेवारी भी बाबा की है। लेकिन अगर इस साइंस के साधनों में हम लगे रहे, फिर बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। फिर आप सोचो कि मैं सुबह उठना चाहती थी लेकिन रात को नींद नहीं आई। और कई लोग तो यह भी सोचते हैं कि चलो 1 बज गया, 2 बज गया, अब बाबा को गुड मॉर्निंग करके ही सो जाते हैं। एक गलत बात हो जाती है। यह तो इसलिए यह साइंस के साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई मेरे जीवन को गुलामी वाले जीवन ना बना दें। मेरे मन के ऊपर उसका अधिकार ना हो, मेरे तन मन के ऊपर बाबा का अधिकार हो। इसलिए उसको बहुत जल्दी चेक करके सो जाओ, पूरा कर लो और फिर बाबा को याद करते हुए उसके पास सो जाओ। कई बार बाबा यह भी बताते कि हमारी दादियाँ अनुभव सुनाती थीं कि एक बार साकार बाबा ने कुछ दादियों को लेकर के आधी रात में कहा, चलो देखते हैं बच्चे कैसे सोए हैं। तो कुछ बहाने जो बाबा जैसे ही नज़दीक गुजरे वाइब्रेशन महसूस हुआ और कई बाबा के बच्चे उठ कर के बैठ गए और कुछ की आंख खुली बाबा को, लेकिन फिर झटका ले लिया, नींद आ गई। चौथे प्रकार के खर्राटे ले रहे थे, जागे ही नहीं। बाबा आकर के चले गए तो बाबा ने उसका रहस्य बताया कि जो पहले से बाबा आने से जिनको आभास हुआ और बैठ गए, तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे नींद सतो प्रधान नींद है। बाबा के पहुंचने के बाद उस वाइब्रेशन को फील करके उठ करके बैठ गए। बाबा ने कहा यह है सतो स्टेज। और जो आँख खुली, करवट बदली और उसके बाद बाबा आ गए और सो गए, उसको कहा बाबा ने रजो प्रधान निद्रा। और जो खर्राटे लगा रहे थे उठे ही नहीं, उसको कहा तमो प्रधान निद्रा। तो बाबा कहते तुम्हारी निद्रा भी कैसी होनी चाहिए? सतो प्रधान। सतो प्रधान निद्रा जब होती है जब सहजता से उठना और सोने से जैसे सो कर के उठ गए लेकिन पता ही नहीं चला, इतना फ्रेश होकर के उठते हैं। इसलिए कहा कि इस समय को वरदान है कि जो आप चाहो वो हासिल कर सकते हो। इसलिए अमृत वेले के महत्व को जानकर हमें उसको सफल बनाना है। ओम शांति।